राज्य में झारखंड के सीएम से ईडी की पूछताछ, सीएम आवास पे ही सोरेन से सवाल। ईडी की पूछताछ के बीच अटकलों का बाजार गर्म, आज गिरफ्तार हो सकते हैं सीएम सोरेन। सोरेन से पूछताछ के बीच रांची में प्रदर्शन की आशंका, पूछताछ करने वाले ईडी अफसर हेलमेट पहन के पहुंचे। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी, राजभवन और ईडी कार्यालय के आसपास भी जवानों का सख्त पहरा। गिरफ्तारी की सूरत में सोरेन दे सकते हैं पत्नी कल्पना को प्रदेश की कमान, विधायकों से कराए गए सादे कागज पर दस्तखत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोली, नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। राष्ट्रपति ने सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा, बीता साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार बड़े वजन पे काम कर रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार के काम का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, आईटीआर फाइलिंग 3 करोड़ से 8 करोड़ पहुंची। राष्ट्रपति ने कहा, G20 की सफलता ने दुनिया में भारत की भूमिका सशक्त की, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा लहराने वाला भारत पहला देश बना। राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5% के ऊपर रही। देश में डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, डिजिटल सुविधा बढ़ने से लोगों का जीवन आसान हुआ। एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर, आतंकवाद, विस्तारवाद पर सरकार की नीति जैसे को तैसा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया, कहा, राम मंदिर का इंतजार वर्षों से था, पूरा हुआ। आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा, अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार। विपक्ष पे प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार, कहा, लोकतंत्र का चीरहरण करना कुछ लोगों की आदत। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, आदतन हुड़दंग करने वाले करें आत्मनिरीक्षण, आलोचना तीखी हो लेकिन हुड़दंग न हो। लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जीत का भरोसा, कहा, नई सरकार बनने पे पूर्ण बजट लाएंगे। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा पेश। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सभी दलों के साथ बैठक हुई थी। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन, सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पे घेर सकता है विपक्ष। 31 मार्च को समाप्त हो रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष, अंतरिम बजट में कई मुद्दों को साधने की कोशिश। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश करेगी सीतारमण, जुलाई में चुनी गई नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। आज फिर बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मालदा मुर्शिदाबाद में रोड शो।
राहुल की यात्रा में भारी भीड़ के कारण पीछे से टूटा कार का शीशा। बिहार के कटिहार में गाड़ी की छत पे आ गए राहुल। बिहार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल का दिखा अनोखा अंदाज। पूर्णिया में ठेठ देसी अंदाज में सर पे गमछा बांधकर किसानों से मिले राहुल। राहुल गांधी ने खटिया पे बैठ के सुनी किसानों की समस्या। कुल्हड़ में पानी पीते नजर आए राहुल। राहुल का नीतीश पे निशाना। बोले थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो यू टर्न ले लेते हैं। पटना में इंडिया गठबंधन पे बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा हम कह रहे थे कि ये नाम ठीक नहीं है, अब हालत आप देख सकते हैं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। आपने हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब हम कहे ठीक है, अब बाद में हालत देख न लिए। सीट शेयरिंग पे भी चमके बरसे सीएम नीतीश। कहा उन लोगों ने एक काम नहीं किया, आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। मालदा में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पे हमला। कहा बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस ही है। चंडीगढ़ में चुनाव पर लगे आरोपों पे हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर दो टूक। कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जनता बीजेपी के साथ इसलिए बीजेपी का मेयर चुना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भारी भीड़। ठंड और कोहरे के बावजूद दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह। दर्शन के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। जयपुर के रहने वाले महेंद्र भारती ने पूरी की प्रतिज्ञा। श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए 33 वर्षों तक किया शादी का इंतजार। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महेंद्र भारती ने खार सेवकपुरम परिसर में शादी की। अयोध्या के लिए कल से 8 शहरों में शुरू होंगी उड़ानें। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा से उड़ानें शुरू होंगी।